आइए समझते हैं इसके पीछे क्या मैकेनिक्स है, क्या साइंस है। जब ये रोलर इस पर चलाया जाता है तो ये चल करके इधर से इधर की तरफ को आ जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिल्कुल सिंपल बात है, यानी कि ढाल इधर से इधर की तरफ को है। जब ढाल इधर से इधर की तरफ को है, मेरे सीधे हाथ से यानी दाएं से बाएं की तरफ को है, तो फिर ये रोलर इधर से इधर की तरफ को कैसे जाता है, अगर सिंपल भाषा में समझें। आप देखिए, जब ये यहां होता है तो इसका पाथ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो यहां से चौड़ा है और यहां से इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। तो अगर आप यहां देखें इसको, यहां इसकी ऊंचाई कम है और यहां अगर आप देखें यहां इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, यानी कि ये यहां से जब यहां तक चलता है तो ये नीचे की तरफ को आता है। तो इस प्रकार से ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी गति पकड़ता है और ऊपर से नीचे की तरफ को आता है। और विज्ञान की भाषा में अगर आप देखें तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो द्रव्यमान केंद्र इसकी अक्ष पर होता है, यहां अक्ष पर। और जब यहां ये स्थित होता है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां है, ऊपर है। और जब ये यहां चला जाता है तो इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर से नीचे की तरफ को आता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ऊपर से नीचे की तरफ को चलता है। तो इसी कारण से ये इस पाथ पर ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, चाहे भले ही इसका ढाल इधर से इधर की तरफ को, ऊपर की तरफ को, वो ढाल इधर की तरफ को हो। तो ये सिंपल वे में नीचे की तरफ को आ जाता है और ये ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, क्योंकि इसका जब ये इधर से इधर की तरफ को चलता है तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो ऊपर से नीचे की तरफ को आता है। थैंक यू।